तो सर ये इस वीडियो में हम यूज रेफ हुक के बारे में पढ़ेंगे। अब यूज रेफ होता क्या है, ये सिंपली वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज में आता है। जैसे आपने यूज स्टेट हुक को देखा होगा, ये सेम यूज स्टेट हुक के जैसा ही काम करता है। और यूज स्टेट हुक में होता क्या है कि अगर यूज स्टेट के अंदर स्टेट की वैल्यू चेंज हो जाए तो कंपोनेंट फिर से रीरेंडर होता था। बट यूज रेफ में ऐसा नहीं है। यूज रेफ में कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता वैल्यू चेंज होने के बाद, बल्कि ये वैल्यू को स्टोर रखता है। इसका यूज हम डॉम मैनिपुलेशन में कर सकते हैं या किसी इनपुट की वैल्यू को कंसोल लॉक करने के लिए कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इससे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है और उसके नीचे हम एक बटन बनाएंगे जस्ट लाइक सबमिट। अब हमारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा। अब हम यूजरेफ का यूज करते हैं। अब जैसे हमने यूजरेफ को लिखा, जैसे हमने एंटर किया तो ऊपर इंपोर्ट हो गया और इनिशियल वैल्यू इसकी हम नल दे देंगे और इसे एक कांस्टेंट में सेव करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे लेट्स से बॉक्स। इस बॉक्स नाम के कांस्टेंट में हमने इस यूजरेफ को सेव कर दिया। अब जो हमारा इनपुट है उसके अंदर हम रेफ करके प्रॉपर्टी देंगे और उसमें सिंपली जो हमने ऊपर कांस्टेंट का नाम दिया था वो इनपुट में दे देंगे। अब इस इनपुट फील्ड में जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे उसको हम इस बॉक्स रेफरेंस में स्टोर कर देंगे इस बटन के क्लिक। तो इस बटन के लिए भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे ऑन क्लिक फंक्शन बॉक्स फंक्शन लिखते हैं और सिंपली इसे कॉपी करके हम यहाँ फंक्शन यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम जो हमारा कांस्टेंट था बॉक्स से हम कंसोल लॉक करेंगे। तो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है। इससे हमने यहाँ रिफ्रेश किया कंसोल में। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, लेट से कुछ भी वैल्यू डालते हैं और सबमिट क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला और इस ऑब्जेक्ट में करंट वैल्यू हमेशा रहेगी। अब लेट से हमने सबमिट करने के बाद मुझे जो हमने इनपुट में टाइप किया वो चाहिए, तो हम उसके लिए सिंपली बॉक्स डॉट करंट डॉट वैल्यू करेंगे। क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक करंट प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी जो हमने देखा अभी, और उस करंट प्रॉपर्टी को जैसे हमने वैल्यू लगाई तो जो भी हमने इस इनपुट फील्ड में टाइप किया वो यहाँ कंसोल लॉग हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा ABCD और सबमिट कर दिया तो देखो जो हमने टाइप किया वही हमें इस कंसोल लॉग में मिला। और जैसे हमने सबमिट किया तो कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हुआ बल्कि जो वैल्यू स्टोर थी वो हमें यहाँ प्रिंट करी। अब हमने इनपुट फील्ड पर इस रेफरेंस का यूज करके देखा। इसे सिर्फ हम इनपुट फील्ड पे नहीं, हम इसे H1 टैग पे भी लगा सकते हैं या ड्यू पे भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी इसका यूज हम कर सकते हैं रेफरेंस का। अब हम इस यूज रेफ से हम डॉम मैनिपुलेशन करके देखते हैं। जैसे मेरे पास एक H1 है, उसमें हमने लिखा हेलो और इस H1 के अंदर हम इस यूज रेफ का रेफरेंस यहाँ देंगे। H1 के अंदर जैसे हमने रेफ लिखा और उसके अंदर हम उस कॉन्स्टेंट का नाम दे देंगे बॉक्स। अब हमें करना क्या है कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो बॉक्स है उसके अंदर जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम स्टाइल लगाएंगे और कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे और कलर कर देंगे हम यहाँ रेड। तो अभी हम इसे चला के देखते हैं। अब इसमें जब भी हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस हेलो वर्ड का कलर चेंज हो जाएगा, मींस डॉम मैनिपुलेशन होगा। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो ये हेलो वर्ड का कलर चेंज हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।